हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं कि दो मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं ये हम लोग अच्छे से सीखेंगे ताकि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कहीं पर दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने का क्या तरीका है ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें ये जानना है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 3 इंटू 2 करते हैं 6 हो जाता है, 2 इंटू 3 करते हैं वो भी 6 हो जाता है। लेकिन क्या आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी करने से हो जाएगा और b इंटू ए करने से भी हो जाएगा, ये कोई जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा कब नहीं होगा, क्या मल्टीप्लिकेशन होने के क्या कंडीशन है, यही आज हम जानने वाले हैं। कि पहले तो ये जानना है कि मल्टीप्लिकेशन होने का कंडीशन क्या है। पहले कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, पहले चेक करना मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। तो देखिए क्या कंडीशन है, समझिए। अगर मैट्रिक्स ए एक आपका है, दो मैट्रिक्स आपके पास है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपके पास m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m इंटू n है। शॉर्टकट में समझेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। और दूसरा मैट्रिक्स B है जिसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, A इंटू बी करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है n इंटू पी ऑर्डर का है, मान लिया जाए। ये m इंटू n ऑर्डर का है, ये n इंटू पी ऑर्डर का है। तो इस ऑर्डर से ही पकड़ा जाता है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हमको करना क्या है भाई, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। हम a इंटू बी करना चाहते हैं, तो a इंटू बी करना चाहते हैं तो a को पहले लिखेंगे, b को बाद में लिखेंगे। और जो पहला मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का m इंटू n में ये किसको बताता है, रो को। ये m इंटू n ऑर्डर है, मतलब m रो है n कॉलम है, इसमें n रो है p कॉलम है। ठीक है, तो अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो का ऑर्डर अगर सेम m इंटू n ऑर्डर का है, तो इसका कॉलम जो है इसमें n कॉलम है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम होगा, सेम का मतलब जितना कॉलम इसमें है उतना रो इसमें होना चाहिए। जितना फर्स्ट मैट्रिक्स का जितना कॉलम है उतना सेकंड मैट्रिक्स का अगर रो होगा तभी a इंटू बी जो है एग्जिस्ट करेगा। तब ये आप a इंटू बी करोगे तो a इंटू बी हो भी जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद कितना ऑर्डर का आएगा, तो देखिए ये दोनों तो इंगेज हो गया क्या चीज में, कंडीशन बताने में। पहला का कॉलम दूसरा का रो अगर सेम ऑर्डर में होगा तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। धीरे धीरे अच्छे समझेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं यहाँ पर, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना ऑर्डर में आएगा वो भी पहले पता कर सकते हैं। तो m इंटू पी ऑर्डर होगा, जो बच गया वो ऑर्डर में जाएगा। ये m और p बच गया तो कितने ऑर्डर में आएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद, पहला का रो
और दूसरा का कॉलम उतना ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो इसको नोट कर लो, हम लिखवा देते हैं, नोट कीजिए। देखिए, तो ये क्या है, अगर आपका इफ ए इज एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, आपका एक मैट्रिक्स ए है जो एम इंटू एन ऑर्डर का, वही चीज मैं यहाँ पर समझाया आपको, उसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया और कुछ नहीं। आप इसी से बात समझ सकते हैं, ये तो बेकार मैंने लिखा, लेकिन फिर भी लिख दिया आपके संतुष्टि के लिए। इफ ए इज मैट्रिक्स ए जो है वो एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एम इंटू एन ऑर्डर मैट्रिक्स या एम इंटू एन मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स बी जो है, बी मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स बी इज एन इंटू पी ऑर्डर, एन इंटू पी ऑर्डर, ठीक है, एन इंटू पी मैट्रिक्स। देन ए इंटू बी एग्जिस्ट्स एंड इट्स ऑर्डर इज एम इंटू पी। अगर ऐसा होगा तो क्या बोला कि मैट्रिक्स जो है ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा और इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई करने के बाद एम इंटू पी ऑर्डर आएगा। तो जो चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो वही मैंने लिखा, लेकिन इसमें ये कोई चर्चा नहीं किया है कि आप अपने मन से समझिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम ऑर्डर का होगा, ठीक है, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, अगर ये दोनों बराबर होगा देन ओनली जो भी मैट्रिक्स पहले लिखाएगा वो पहला मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये पहले है तो ये पहला मैट्रिक्स हुआ, ये दूसरा मैट्रिक्स हुआ। तो जो भी पहले लिखाएगा उसका कॉलम दूसरा का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कंडीशन है ये मल्टीप्लाई होने का। अब मान लीजिए कि इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जगह उधर नहीं है। देखिए, एक पॉइंट हम अपने मन से आप लोग के लिए लिख दिए हैं। क्या पॉइंट मैंने लिखा है समझिए। इन चीज़ों को यहाँ पर तो मैंने बताई कॉलम कॉलम, इस चीज़ को फिर मैंने वहाँ पर लिखा कि एकदम सिंपल भाषा में, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इफ एस लगा दीजिए, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, माने पहला मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, माने जो भी मैट्रिक्स पहले लिखाएगा उसका कॉलम कितना है और वो बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के, जितना सेकंड मैट्रिक्स का रो है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं होगा। और इस पर इतना स्ट्रेस हम क्यों डाल रहे हैं भाई, इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में अच्छे अच्छे बच्चे पस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग पस्त नहीं होइए, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। लेकिन आप एक बार सीखेंगे तब ना मस्ती करेंगे भाई, तो कैसे मस्ती होगा आप लोग का। तो ये चीज़ आप समझ गए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का कब पॉसिबल है कब नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे जरा यहाँ पर कि जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल हम देते हैं और आपको बताना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। जैसे a इक्वल टू आपको दे दिया, मान लिया जाए यहाँ पर कुछ डिजिट दे दें, चलिए, या ऐसे कुछ दे दीजिए, मान लिया जाए a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है। चलिए, मैट्रिक्स a इक्वल टू इतना है। मैट्रिक्स b जो है आपका
सपोज दैट यहाँ पर आपका है, कुछ भी लिख लो, मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है, चलो ये है मान लो। तो हम पूछ रहे हैं, तो आपको बताना है कि A इंटू बी मैट्रिक्स और B इंटू ए मैट्रिक्स, A इंटू बी एंड B इंटू ए मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट और नॉट। यहाँ लिख दीजिए, चेक कीजिए, चेक करना है कि A इंटू बी एंड B इंटू ए मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हम इसके लिए अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने नहीं आता है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, मैट्रिक्स A जो आपका है वो कितने ऑर्डर का है ये बताइए। अब हमको ये भी यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, मैट्रिक्स A कितने ऑर्डर का है। देखिए 2 रो इसमें है और कॉलम कितने, 1 2 3, 2 इंटू 3 ऑर्डर का। मैट्रिक्स A मेरा यहाँ 2 इंटू 3 हुआ, तो इस पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है B के साथ। B का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर है, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब बताइए इसमें A इंटू बी एग्जिस्ट है, तो अगर फर्स्ट का कॉलम, पहला मैट्रिक्स का 3 कॉलम है, तो सेकंड मैट्रिक्स का रो जो है वो भी 3 होना चाहिए। आप पढ़े ना, जो भी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो जो है सेम होना चाहिए, मतलब जितना इसमें कॉलम है उतना उसमें रो होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर नहीं है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच नहीं कर रहा है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे A इंटू बी डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है भाई, नहीं पॉसिबल है। अब ये देखना है कि क्या B इंटू ए पॉसिबल है, B इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं। तो जो मैट्रिक्स पहले है उसको हम लोग B को पहले लिखेंगे, B इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं। तो B मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है। ठीक है, आप सोच रहे हैं सर ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये लिखना जरूरी अभी नहीं है, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका ऑर्डर को देखना है, बस चेक करना है मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। अब मैट्रिक्स A कितना ऑर्डर का है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का। मैट्रिक्स A 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। B इंटू ए में B पहले लिखना है, A बाद में लिखना है। अब पहला मैट्रिक्स B हो गया, दूसरा मैट्रिक्स A हो गया, तो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है, देखिए तो ये सेम हो रहा है और ये यहाँ पर डिफरेंट हो रहा था, तो यहाँ पॉसिबल नहीं हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 2 है इसमें, तो सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है वो भी 2 है। देखो तो भाई, फर्स्ट मैट्रिक्स का B हो गया, तो इसमें कॉलम कितना है, 1 2 कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का रो कितना है, 1 2 रो। दैट मीन्स B इंटू ए पॉसिबल यहाँ पर है, तो लिखेंगे इतना इक्वल टू B इंटू ए जो होगा ये इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना ऑर्डर में आएगा, देखिए आएगा ये कितना ऑर्डर में, 2 इंटू 3, पहला का रो और दूसरा का कॉलम जो बचेगा उतना ही ऑर्डर में आएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 3 ऑर्डर का। मतलब पहले ही पता, मल्टीप्लाई करने के पहले ही पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। तो अभी हम सीख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, इसलिए हम स्लोली आपको बताया, हर चीज़ बताया कि कैसे होगा नहीं होगा।
ठीक है। और इसका जो कंडीशन मैंने लिखवाया, ये जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा था जिसमें हम लोग एग्जाम दिए थे, ठीक है। तो मैं तो, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम समझ ही रहे हैं क्या है, ER रजनीश कुमार। तो ER लगा हुआ है, डेट मीन्स इंजीनियरिंग किए हैं तभी लिखा हुआ है। चलिए, तो हम लोग के टाइम में एक क्वेश्चन पूछा था जेईई मेन में कि भाई मैट्रिक्स का कंडीशन जो है वो क्या है। पहला मैट्रिक्स का ये ऑर्डर होगा, दूसरा मैट्रिक्स का N इंटू P ऑर्डर होगा, तो A इंटू B एग्जिस्ट है कि नहीं, 4 चॉइस दिया हुआ था। छोटे क्वेश्चन पूछते हैं भाई। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए ये कंडीशन जो आपको बताया मैंने, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम होगा तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसी पर मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया। एग्जिस्ट होगा तो कितना ऑर्डर का होगा ये भी बता सकते हैं, पहले ही पता कर लेंगे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, A इंटू बी डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका जब मल्टीप्लाई ही नहीं होगा तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो उसका कोई ऑर्डर नहीं। तो आप लोग नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, 6 होना ही है। लेकिन मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आज हम लोग पढ़े कंडीशन कि मल्टीप्लाई। अब हम लोग सीखेंगे कि एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं कैसे चलिए, बस एक ही क्वेश्चन हम आज मल्टीप्लिकेशन पर आपको सिखाएंगे, फिर अगला लेक्चर में हम लोग सीखेंगे और भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ढेर सारे हैं, कर करके थक जाइएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया हुआ, इफ A इक्वल टू दिया हुआ मैट्रिक्स 2 - 1 3 4 1 5, 1 2 3 गो रो है और 1 2 कॉलम है। अब B इक्वल टू है -1 3 2 1, और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड A इंटू बी, और फिर पूछ रहा है कि डज B इंटू A एग्जिस्ट, मतलब कह रहा है कि A इंटू बी निकालिए और क्या B इंटू A एग्जिस्ट है, आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग चेक करके देखेंगे। तो अगर इसका सॉल्यूशन मुझे करना है, सॉल्यूशन इसका करना है, तो A इंटू बी तो सीधे सीधे निकालने बोल रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो मैट्रिक्स A जो है वो कितना है ऑर्डर, 1 2 3 2 रो 3 रो है इसमें, अब 1 2 3 इंटू 2 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है, 3 इंटू 2 ऑर्डर का। अब मैट्रिक्स B जो आपका है वो कितना ऑर्डर का है, देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो देखिए, तो A इंटू बी एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम ऑर्डर का आ रहा है, ये सेम है। डेट मीन्स A इंटू बी इज, ये एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करेगा करने के साथ कितने ऑर्डर के आएंगे, 3 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा। ये मैसेज हमारे पास पहले ही मिल चुका है, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ये तो बता दिया कि भाई हाँ मल्टीप्लाई होगा, ये ऑर्डर आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। चलिए एकदम आराम से सीखिए। A इंटू बी इक्वल टू, A मैट्रिक्स हमारे पास जो है उसको लिखिए 2 - 1 3 4 1 और 5, और इंटू B मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 1। A इंटू बी मुझे करना है और वहाँ पर बता रहा है कि हाँ मल्टीप्लाई होगा। चलिए, क्या तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीखने वाला है। A मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है, B मैट्रिक्स बाद में लिखा हुआ। जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा उसका रो यूज करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो यूज होगा और सेकेंड मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है अभी सिखा रहे हैं। देखिए, पहला मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम कैसे करते हैं समझिए। अब हम लोग क्या पहले करने वाले हैं, इंटू बी में इसका रो यूज करेंगे।
बार बार बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, पहला मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम यूज करते हैं। और लिखते कहाँ है, अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट लेंगे और ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रो लेना है, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो 2 इंटू -1 ऐसे करके यहाँ पर लिखना है। और फिर इस 2 इंटू -1 और फिर -1 इंटू 2 प्लस करेंगे -1 इंटू 2 करेंगे। मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। तो देखिए एकदम सेट कर गया, 2 इंटू -1 और फिर -1 इंटू 2 करके जोड़ के यहाँ पर लिख दिए। एक भी लाइन काटेंगे नहीं, सब लिखेंगे टोटल। और कहाँ लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के जगह पर। अब इसका पहला ही रो लेंगे और इसका सेकंड कॉलम लेंगे, क्योंकि इसका पहला रो का पहला कॉलम से काम खत्म हो गया। अब हम लेने वाले हैं पहला रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वो मल्टीप्लाई होकर लिखाएगा भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के जगह पर। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से। तो 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू +1 -1 इंटू 1। देखिए ये पहला रो दूसरा कॉलम लिए, 2 इंटू 3 किए, -1 इंटू +1 किए और दोनों को ऐड करके लिख दिए। और कहाँ लिखा है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिए थे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के ही जगह पर लिखाएगा। आराम से समझना है, एक समझिएगा सब आप बनाइएगा। अब इधर कॉलम ही नहीं है तो पहला रो का थर्ड कॉलम और रहता तो थर्ड कॉलम के साथ जाते, अब है ही नहीं। तो पहला रो का काम ये दोनों कॉलम के साथ खत्म हो चुका है। अब हम आएंगे सेकंड रो लेंगे और फिर इसका पहला कॉलम लेंगे, फिर इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। चलिए, तो अब इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू -1, आराम से समझेंगे भाई, 3 इंटू -1 करना है और इस 4 इंटू 2 करना है, जोड़ेंगे 4 इंटू 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखना है। और हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिए तो लिखे भी हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के जगह पर, क्योंकि बहुत लोगों की ये परेशानी होता है कि लिखेंगे कहाँ मल्टीप्लाई करके। तो भैया किसको आप ले रहे हो ये समझो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, समझ गए बात को। अब ये आपका है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेना है, इसका दूसरा कॉलम, इसका दूसरा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 3 आप प्लस 4 इंटू 1, 3 इंटू 4 इंटू 1, ये सब ब्रैकेट में डाल सकते हो अगर कंफ्यूजन लगता है तो। समझ गया। तो इसका सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ हो गया। अब आ जाइए, उधर कॉलम का काम खत्म हो गया। अब इसका तीसरा रो लेंगे, फिर इसका पहला कॉलम लेंगे, और जब तीसरा रो पहला कॉलम लेंगे तो लिखेंगे भी तीसरा रो और पहला कॉलम के जगह पर। देख रहे हैं समस्या क्या है। तो 1 इंटू -1, जब आप तेज हो जाएंगे तो इतना थोड़े लिखेंगे, जल्दी जल्दी आप भी लिखेंगे हम भी लिखेंगे। 1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2, और फिर इसका थर्ड रो इसका सेकंड कॉलम, तो लिखेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम के जगह पर। तो 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, देख लिया कैसे मल्टीप्लाई हुआ। जो भी मैट्रिक्स पहले लिखाएगा उसका रो यूज करना है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम यूज करना है। हमेशा जो पहले लिखाएगा वही पहला मैट्रिक्स होगा, जो बाद में लिखाएगा वो सेकंड मैट्रिक्स, और हमेशा पहला मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो आपने यहाँ पर देखा मैंने कैसे काम किया, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम लिखाएगा यहाँ पर, दूसरा रो पहला कॉलम यहाँ लिखा है, दूसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ लिखा है।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम आपका यहाँ लिखा है। जगह भी जानना चाहिए कहाँ पर हम लिखते हैं। कैसे लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिए तो 2 इंटू -1 किए और फिर इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिए, आप ऐड कर दिए। समझ रहे बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे, पक रहे होंगे आप लोग। चलिए पकिएगा नहीं, बढ़ा लीजिएगा, सुविधा है आपके पास। 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2, और 2 इंटू -1 ये भी कितना हो गया आपका, 2 इंटू -1 ये भी -2 हो गया। चलिए प्लस ब्रैकेट में -2, एक बार लिख देते हैं। 3 इंटू 2 6, ऐसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 इंटू -1 तो प्लस है, ब्रैकेट में -1 है। कैलकुलेशन सीखिए, 3 इंटू 1 -3 और 4 इंटू 2 +8 हो गया। ये हो गया 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 1 4। ये हो गया 1 इंटू -1 -1 और प्लस 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ेंगे। 1 इंटू 3 3 हो गया, प्लस 5 इंटू 1 5 हो गया। अब एक लाइन और लिख दीजिए, कितना फाइनली आ गया, -2 -4 हो गया। 6 में 1 घटा तो 5 हो गया। 8 में देखिए, ये 8 में ये 3 घटेगा तो 5 और 9 + 4 13। 10 में 1 घटेगा तो 9 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। कैलकुलेशन ओवर हो गया। A इंटू बी निकल चुका है। कितना रो है बाबू, 1 2 3 गो रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है, सॉरी 3 रो है। 1 2 3 रो तो 3 लिखेंगे, और कॉलम है 2 को तो 3 इंटू 2 ऑर्डर। देखो तो जो पहले मैसेज मिला था कि A इंटू बी मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा, आया 3 इंटू 2 ऑर्डर का। पहले ही मैसेज मिल गया कि मल्टीप्लाई भी होगा और ये इतने ऑर्डर के आएंगे और उतना ऑर्डर हमारे पास है। बिल्कुल सही बना है भैया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लिए हैं आप लोग। अब एक क्वेश्चन इसमें और है, दूसरा पूछ रहा है कि डज बी इंटू ए एग्जिस्ट, बी इंटू ए निकल पाएगा? तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और नहीं तो मिटा देते हैं इसको। बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, मिटा के लिखो। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन का जवाब देखना है कि बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो आप लोग खुद कर सकते हो, करके बताओ तो। बी इंटू ए करना चाहते हैं तो बी मैट्रिक्स हमारा कितना ऑर्डर का है, देखो यहाँ पर बी मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है ना, इंटू ए मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, ए मैट्रिक्स 3 इंटू 2 ऑर्डर का। तो बताइए, अब पहला मैट्रिक्स में आपका बी है, दूसरा में ए है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, होगा कि नहीं होगा पहले यही पता करना है। तो इसका कॉलम जो है 2 है और इसका रो जो है 3 है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के साथ अगर मैच कर जाएगा, मैच करने का मतलब क्या मैच कराना है, क्रिकेट वाला मैच नहीं। अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है 2023 का, तो क्योंकि ये वीडियो भैया आज से 10 साल बाद भी लोग देखेंगे तो समझेंगे ना कब हम बनाए थे। हाँ, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर, तो ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का मतलब ये क्या हो रहा है, नॉट सेम नहीं है, ये डिफरेंट हो रहा है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के साथ अगर सेम हो जाएगा, जितना कॉलम इसमें है उतना रो इसमें होता, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाता। लेकिन अभी है पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सेम नहीं हो रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे B इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। पूछ रहा था कि क्या B इंटू ए एग्जिस्ट करेगा, तो B इंटू ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स B का कॉलम ऑफ, लिख सकते हैं रीजन यहाँ पर, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B कॉलम ऑफ, या नंबर ऑफ कॉलम करो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B इज नॉट इक्वल टू द
हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी हैं इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, सो बी इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब इतना अच्छा कोई पढ़ाता है जी? नहीं भाई, दूसरे लोग गुस्सा जाएंगे। तो b इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट, b इंटू ए जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका रीजन ये मैंने आपको दे दिया और यहाँ भी बता दिया। समझ गए पूरा क्वेश्चन? तो आज का लेक्चर हम वहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में और भी। अब क्या हो गया, आप एडिशन भी मैट्रिक्स का जान चुके हो, सब्सट्रैक्शन जान चुके हो, मल्टीप्लिकेशन भी जान चुके हो। तो अब हम लोग फ्री हो गए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।